सलाम व्यूवर्स, आई एम सुमैमी फ्रॉम कश्मीर ग्लेशियर। और कश्मीर ग्लेशियर आज आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लाया है जिसको सुन के आपके मुंह में ज़रूर पानी आ जाएगा। येस, यू गेस इट राइट, इट्स ऑल अबाउट फूड। और कभी हरसा पिज़्ज़ा या चचो बर्गर के बारे में सुना है? नहीं? तो चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं आदिल फाजिनों ने ये क्रिएटिव फ्यूजन वजूद में लाया है। So let's come with us to Jahlam Cafe where we're gonna show you a beautiful fusion of Kashmiri food and a Western food. चलिए हम आपको मिलाते हैं आदिल फारूक खान से। Hello sir. Assalamu alaikum. तो who is Adil? So basically I am a student of Bernal School first and then of IIPM in Delhi. I worked there for 2 years. उसके बाद we came back here and I set up this restaurant. मैंने ये बनाया ही इस सोच के साथ कि हमें प्रमोट करना है कश्मीरी कल्चर को, कश्मीरी लोगों को, उनका क्यूजीन, उनका खाने पीने का स्टाइल, उनका आर्ट और उनका कल्चर। So आप MBA स्टूडेंट हो और आप दिल्ली में भी आपने काम किया। So why you came back to Kashmir? What brought you back? So to be honest with you, obviously everybody, हर कोई जो भी है कश्मीर के बाहर कश्मीरी, ही वॉन्ट्स टू कम बैक टू कश्मीर। बट अब हैं कुछ चीज़ें जो रोकती हैं इंसानों को, जो रोकती है इन लोगों को वापस आने से। बट वो किस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया वो ये था कि आई हैड माई फैमिली है, मेरी फैमिली का बिजनेस यहाँ पे था ऑलरेडी एंड आई वॉन्ट टू डू समथिंग कि मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूँ। प्लस अपने घर पे बैठना इज़ मच बेटर, दैट्स व्हाट आई फील। अपने घर पे बैठना, अपने घर पे काम करना इज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतर एज़ कम्पेयर टू बाहर जाके काम करना। जब से आपने ये सपना देखा कैफ़े का, तो उस सपने को हकीकत में कन्वर्ट करने को आपको कितना टाइम लग गया और कितनी डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस की? सो मेरा सपना है ऑब्वियसली टू मेक अ वेरी गुड कैफ़े, टू मेक अ वेरी गुड लिविंग प्लेस फॉर पीपल इन कश्मीर, फॉर द यूथ इन कश्मीर। बट इसको यहाँ पे ये आज है, इस डेट तक पहुँचने के लिए आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ हिंड्रेंसेस। पहली जब हमने स्टार्ट किया 9 जनवरी लास्ट ईयर, द फर्स्ट हिंड्रेंस वी फेस्ड वाज अगस्त 5 का लॉकडाउन एंड सडनली हमें बंद करना पड़ा शटर। आउट ऑफ नोवेयर जो हमारा स्टाफ था उनको वापस भेजना पड़ा, जो बाहर का स्टाफ था। प्लस यहाँ के लोग जो हमारे साथ काम कर रहे थे, दे हैड टू बी डिस्पर्स्ड अर्जेंटली बिकॉज फ़ोन्स बंद हो गए थे, लोगों का आना जाना बंद हो गया था, देयर वाज नो कॉन्टैक्ट। अब समहाउ हमने वो सेटलमेंट किया एंड पीपल वेंट बैक टू देयर प्लेसेस। बट उसके बाद व्हेन वी पुश्ड आवरसेल्व्स अगेन एंड हमने फिर से स्टार्ट किया दिस ईयर फरवरी, हमने फरवरी में फिर से काम स्टार्ट किया। अब खुदा को शायद मंजूर नहीं था, अनदर ब्लो केम, कोरोना वायरस हो गया एंड देन वी हैड टू अगेन शट द शॉप इमीडिएटली। उस चीज़ को so those have been the two hindrances which mainly has happened in the past 2 years for Jahlam Cafe. But alhamdulillah we have worked again very hard, we were focused on the motive that we had. So हमने काम करना बंद नहीं किया। फरवरी के बाद भी we started working from home एंड हमने घर पे अपने सारे जो SOPs हैं मेंटेन रखी और घर से प्रोडक्शन स्टार्ट की पिज़्ज़ाज़ की एंड वी डिलीवर्ड इट टू द लोकेलिटी वी वर इन, प्लस बाहर की लोकेलिटीज़ में भी। सो वी वर डूइंग इट फ्रॉम हैदरपुरा बट वी डिलीवर्ड टिल बागात, वी डिलीवर्ड टिल परेपुरा, वी डिलीवर्ड टिल छानपुरा एज वेल। एंड ये हमने लॉकडाउन के दौरान ही काम स्टार्ट किया। दिस गेव अस अ पुश। सो वाई आई एम सेइंग दिस इज़ बिकॉज जो ये पिछला 1 साल रहा है ये बहुत लोगों के लिए ख़राब रहा है, बहुत लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। बट थैंकफुली फॉर मी इट हैज़ बिन अ गुड पॉइंट बिकॉज मैं इस चीज़ से जो मैंने घर से काम स्टार्ट किया था, जिसमें हर एक घर में पहुँचा। जहलम का पिज़्ज़ा हर एक ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल के पास जा चुका था एंड दे टेस्टेड इट, दे लाइक्ड इट। और जब हमने फिर उसके बाद शॉप खोली अगस्त में, वी हैड अ गुड कस्टमर बेस रेडी टू कम हियर। तो दैट इज़ बिन अ गुड पॉइंट। There are so many restaurants in Srinagar, so how is your different from them? So why we are different is because we are into innovative food. First thing, we have a few dishes here जो किसी और रेस्टोरेंट के पास नहीं है. We have this dish called harissa pizza in which we use actual harissa and we have a fusion of an Italian cuisine which is pizza and harissa जो कि हमारा अपना खाना है यहाँ पे. And alhamdulillah we have got a very good response for that and we are continuing with that. Given this, we are also into 9 different dishes. We have a dish called Uncle Andy Shorts. We have a dish called Lambert Burger. We have a dish called Sachua Burger, which is unique to us. इस सब के बगैर, this is what is happening with food. इस सब के बगैर we are trying to promote the artistic background of Kashmir and its artists. There are a lot of people जो बहुत creative हैं अपने अपने fields में, be it making sculptures, making illustrations, being good with designs, being good with music, being good with comedy, being good with poetry. हम इन सब लोगों चीज़ों को प्रमोट करते हैं जितना भी हमारे से हो सकता है अपने कोशिशों से।
So that makes us a bit unique from other cafes or the other restaurants. Cafes, by the way, very beautiful. Thank you so much. तो जो इन्वेस्टमेंट है वो आपने कैसे अरेंज की, क्योंकि इस सपने को पूरा करने में बिल्कुल लगा तो सो अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस में ये कहना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को भी कि अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन कश्मीर दे हेल्प एंटरप्रेन्योर्स. जेके बैंक हैज़ बीन अ वेरी गुड एंड अ वेरी बिग हेल्पिंग हैंड इन दिस. So I have secured a good amount from them also, plus my own savings, plus my father's savings, and I did this on a risk obviously, but then to be honest, we have had a good helping hand from JK Bank. So I believe all the entrepreneurs who want to move further and do something, they should always rely on an institution which is JK Bank, and they will surely help them with the investment. So what are your future plans? I mean, COVID is still there, and how are you coping with the situation? Maybe the next. So the past 2 years have been a learning experience, and we have obviously maintained all the SOPs. We have obviously maintained all the distancing norms that we have to be followed. But this has to stay. Coronavirus has to stay here, and we will obviously cope up with things. Give it some time. Give it some more time. Modify the seating arrangements, the situations as per the requirements, and go further. When it comes to future plans, we are obviously planning to expand the brand, but not only in Kashmir. We are planning to get it outside India and in India as well. तो आपका मैसेज हमारी यूथ के लिए क्या होगा, क्योंकि कश्मीर में नॉर्मली वी हैव सीन कि हम एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं, जनरेट करना मुझे लगता है बहुत कम लोगों के दिमाग में है. सो मैसेज नहीं है बेसिकली, बट अगर मेरा ये बोलना किसी को अच्छा लगे तो मैं कहना चाहूँगा उस इंसान को जो भी सोच रहा है मैं कुछ करता, कि खड़ा उठो और करो. दैट इज़ द वन थिंग. इफ़ अगर कोई चीज़ रोक रही है उसका सोल्यूशन ढूंढो और अगली चीज़ पे आ जाओ, अगली प्रॉब्लम पे आ जाओ, वो हल करो, अगली प्रॉब्लम पे आ जाओ, वो हल करो, एंड अल्टीमेटली विद द स्टेप्स यू टेक यू विल रीच द पॉइंट यू वांट टू गो टू. सो व्हाट वाज द जेलिम फीस्ट? रिसेंटली एक फीस्ट हुआ था यहाँ पे, आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जी मैम, Jhelum Fest was our first initiative towards what we're trying to build here. यहाँ पे लोगों में बहुत ज़्यादा स्किल है. They are very artistic, they are very creative, but they possibly don't have a platform in which they can express themselves. So Jhelum Fest was supposed to be something जहाँ पे इंसान आके खुल के बात कर सके, अपने आर्ट और अपने स्किल और अपने टैलेंट का मुजाहरा कर सके. We have had a good number of singers, good number of poets and artists performing here, and we got a very good response because कश्मीर जगह ही ऐसी है कि यू आर बोर्न विद दैट थिंग इन योर सेल्फ, कि आप या तो आर्ट को अप्रिशिएट करोगे या तो आप आर्ट क्रिएट करोगे. दैट इज़ वन वेरी यूनिक थिंग इन कश्मीर, एंड उसी को फैसिलिटेट करने के लिए, उसी को और आगे बढ़ाने के लिए वी डिड दिस फेस्ट कॉल्ड Jhelum Fest, and we got a very good response. The people who performed here, they were loved by the audience. The people who sung here, did the poetry here, showcase the talent here, they were all very very appreciated, and we are now a very big family of all the people who create content and who appreciate art. Are you waiting for? Just come to Jhelum Cafe and enjoy the very tasty fusion food here.